क्लास 8 हिस्ट्री चैप्टर 2 लेक्चर 2। आज हम पढ़ेंगे बिगिनिंग ऑफ ट्रेड ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इन बंगाल, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार कैसे शुरू हुआ बंगाल में। इन 1651 द फर्स्ट इंग्लिश फैक्ट्री वाज सेट अप ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर हुगली। 1651 में सबसे पहला इंग्लिश फैक्ट्री स्थापित हुआ हुगली नदी के किनारे। द फैक्ट्री हैड ए वेयर हाउस वेयर गुड्स फॉर एक्सपोर्ट वेयर स्टोर्ड। फैक्ट्री में एक वेयर हाउस था जहाँ पे एक्सपोर्ट के लिए सामान स्टोर किया जाता था, और इसका ऑफिस था जहाँ पे कंपनी के ऑफिशियल्स रहते थे। दिस वाज द बेस फ्रॉम विच द कंपनीज ट्रेडर्स नोन एट दैट टाइम एज फैक्टर्स ऑपरेटेड। और ये यही आधार था जिसके द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के जो व्यापारी थे, जो इनको फैक्टर्स के नाम से जाना जाता था, वो व्यापार करते थे। जैसे जैसे व्यापार बढ़ा, कंपनी व्यापारियों को और प्रोत्साहित किया और ट्रेडर्स को, ताकि वो यहाँ आके फैक्ट्री के आसपास आके बसें। और यहाँ पे किला बनने लगा, 1696 में बना। 2 साल के बाद मुग़ल ऑफिशियल्स को ईस्ट इंडिया कंपनी घूस देने लगा ताकि कंपनी जो है वो ज़मींदारी राइट्स दे सके 3 गांव का। वन ऑफ दीज वाज कालीकता। उसमें एक था कालीकता, बाद में जो कलकत्ता या कोलकाता के नाम से फेमस हुआ। ये ईस्ट इंडिया कंपनी जो है मुग़ल एम्परर औरंगजेब को भी घूस दिया ताकि वो एक फरमान जारी करे ताकि कंपनी को व्यापार का ट्रेड ड्यूटी नहीं लिया जाए, मतलब व्यापार करने का टैक्स नहीं लिया जाए। ऑल द नवाब्स ऑफ बंगाल फ्रॉम मुर्शिद कुली खान टू अली वर्दी खान। बंगाल का जितना भी नवाब था, मुर्शिद कुली खान से लेकर अली वर्दी खान तक, हैड ऑब्जेक्टेड टू द इंग्लिश इंटरप्रिटेशन ऑफ फरमान। और इस फरमान का जो 1717 में जारी हुआ था, उसको इंग्लिश इंटरप्रेट किया गया। दे हैड कंपेल्ड द कंपनी टू पे लम्प सम्स टू देयर traders and firmly suppress the misuse of das tax। तो ये जो नवाब्स थे वो कंपनी को फोर्स किए, ज़बरदस्ती किए कि वो जो जितना भी व्यापार में पैसा कमाते हैं उसमें से वो राजा को दें। द कंपनी हैड बीन कंपेल्ड टू एक्सेप्ट द अथॉरिटी द नवाब्स इन द मैटर। और उस समय कंपनी को मानना पड़ा इस टैक्स को देने के लिए। बट इट्स सर्वेंट्स हैड टेकन एवरी अपॉर्चुनिटी टू इवेड एंड डिफाई दिस अथॉरिटी। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी के जितने भी सर्वेंट्स थे वो इस अथॉरिटी को मानने का कोई भी अस्वीकार करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ते थे। ब्रेकिंग पॉइंट केम व्हेन विदाउट टेकिंग द नवाब्स परमिशन। और ये बिना नवाब के परमिशन के व्यापार करते थे। द कंपनी बिगेन टू फोर्टिफाई कलकत्ता। धीरे धीरे जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो कलकत्ता को फोर्टिफाई करने लगा, और क्योंकि उसको संघर्ष करना पड़ा फ्रेंच ट्रेडर्स के साथ, हु वेयर स्टेशन एट दिस टाइम एट चंद्रनगर। सिराजुद्दौला rightly interpreted this action as an attack upon his sovereignty। उस समय जो फ्रेंच व्यापारी थे वो चंद्रनगर में रहते थे। सिराजुद्दौला इस एक्शन को एक अटैक के रूप में माना था भारत के एकता पे। DDU में हम लोग पढ़ेंगे द फॉरेन ट्रेडिंग कंपनीज यूज देयर डिप्लोमेटिक रिलेशन विथ लोकल किंग। जो विदेशी व्यापारी कंपनियां थी वो अपने डिप्लोमेटिक रिलेशन का उपयोग किए लोकल चीफ से, ताकि वो अपना फ़ायदा बना सकें दूसरे साम्राज्य के व्यापारियों के तुलना में। दे ऑल्सो हेल्प देयर पैट्रॉन ओवरथ्रो